क्लास 10th है, एक्सरसाइज 1.2 है, मैथमेटिक्स का कोर्स है ये। इस एक ही वीडियो में से पूरी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया जाएगा। ये क्वाड्रेटिक, इसमें से हमेशा कि मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स गो, चलते हैं अब आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ। चलें अब आप भी साथ अपने कापी पेंसिल लेके बैठें ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते जाएं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे अपील है कि आप खुद से इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.2 का 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x है। इसको हमने एक फार्मूले की मदद से क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसमें से हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले के यूज़ करने के लिए पहले हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में इसको चेंज करेंगे। फिर वहाँ से ए बी और सी की हमें वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा, इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमें ना फार्मूले को समझने का फार्मूला क्या होता है। ठीक है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, अगर रकम में यहाँ पे एक्स, जैसे एक्स दिया गया, अगर एक्स दिया गया होगा वेरिएबल, तो एक्स के लिहाज से जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बनेगा वो ये होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे इसको डिवाइड किया जाएगा 2a से। ये फार्मूला था क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को स्टूडेंट्स आपने लाजमी तौर पे आपको याद होना चाहिए, आपके जहन में नशीन होना चाहिए। आपको ज़बानी याद होगा तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो जल्दी से इसको पहले आप जल्दी से वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, यहाँ पे रोक लें और वीडियो को मज़ीद आगे ना देखें जब तक आपको ये फार्मूला याद ना हो जाए। पहले सबसे पहले फार्मूले को ज़बानी याद करें, फिर आगे इन सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। चलें जी, आपने अब तक फार्मूला याद कर लिया होगा, तो अब आगे देखते हैं। इससे पहले हमने पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज थी 1.1 उसमें देखा था स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वो क्या होती है, वो जी ये होती है ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जिन स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया है वो अच्छी तरह जानते होंगे कि क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी होती है। ठीक है जी, तो इसमें आप देखें कि इसमें जो एक्स के स्क्वायर होगा ना, जो एक्स की स्क्वायर रकम होगी उसके साथ जो होगा, जो कोफिशिएंट आ रहा होगा वो ए की वैल्यू होगी, यहाँ से उसको हम ए लेंगे। और जो एक्स के साथ होगा वो बी होगा, जो सिंपल कांस्टेंट वाली रकम होगी वो सी होगी। ठीक है, इस ए बी सी की वैल्यू जब हम गिवन जो क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन दिया गया आपको, उस क्वेश्चन में से ए बी सी की वैल्यू लेके अब उसको हमने डायरेक्ट पुट कर देना है इस फार्मूले के अंदर। जब इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमने इसमें पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है, फिर उसमें से ए बी सी की वैल्यू लेकर किस तरह हमने फार्मूले को यूज़ करना है। चलें जी, ये रकम है हमारे पास, जो रकम गिवन दी गई वो क्या है हमारे पास, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x, ये है। अच्छा जी, अब देखें, यहाँ तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का तरीका ये होता है कि ये बराबर है, बराबर से इस तरफ वाली जो इक्वेशन है या तो हम इसको मुकम्मल तौर पे इक्वल से इस तरफ ले जाए, इस तरफ जीरो बाज जाए, या फिर इस तरफ वाली जो रकम है इसको हम इधर लें और इधर जीरो बाज जाए। इन दो इक्वेशन के एक तरफ जीरो हमने लाना। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके इक्वल के एक तरफ क्या है, ज़ीरो है। चलिए हम अब किस तरह करेंगे, हम ये सारी रकम को एक साइड पे लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा, या तो जब ये बन जाएगा इधर ज़ीरो रह जाएगा इस तरफ, ये 2 भी उधर चल जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर भी तो चल जाए, तो ये उधर क्या आएगा 7x, ये माइनस एक्स की स्क्वायर दिया जाएगा प्लस एक्स की स्क्वायर हो जाएगा, और ये +2 था ये -2 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको अगर हम तरतीब के साथ लिखें तो ये हम सिर्फ तरतीब देने लगे हैं। पहले बड़ी रकम एक्स की स्क्वायर वाली रकम, फिर सिर्फ एक्स और फिर कांस्टेंट वाली रकम, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7x और -2 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमने तरतीब इसी जगह के लिखा है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखें, हाँ मैंने आपको बताया था जो एक्स की स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक होता है, यहाँ पे कुछ ना वहाँ पे एक होता है। तो इस तरह हमें ए की वैल्यू मिलेगी, हमें 1 मिलेगी, और बी की वैल्यू जो एक्स के साथ है वो होगा बी, यानी कि ये वाली बी की वैल्यू होगी, बी होगा 7। इस तरह हमारे पास सी जो होगा वो ये वाला होगा -।
अब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमने इस वैल्यू ए बी सी वैल्यू को हमने फार्मूले के अंदर लगा। फार्मूला क्या है हमारे पास, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का होल के माइनस 4 ए सी। तो इसमें हमने एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, माइनस माइनस है, बी की जगह पर हमें 7 लगाना है, प्लस माइनस आ जाएगा अंडर रूट बी की जगह पर 7 का स्क्वायर माइनस 4 है, ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर हमने क्या लगाना है, लगा देना। ठीक है जी। फिर हम ठीक है, ये हमें लगा दी। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास आएगी। माइनस और ये 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 49 होता है, माइनस जब 4 1 और माइनस 2 को ज़रूरत देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस हमारे पास 8 आएगा यहाँ पे। नीचे के 2 1 दी 2 आएगा, हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस माइनस 49 और 8 कितने होता है 57 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू हमें ये मिलेगी। ठीक है जी। हमें क्या मिलेगा, सोल्यूशन सेट ये वाला माइनस 57 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर क्यों यहीं तक हम इसको हल करेंगे। अगर इसका 15 या 16 या कोई 84 तक कोई कंप्लीट स्क्वायर आता तो फिर इसको मज़ीद आगे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू मज़ीद फाइंड की जा सकती थी। चलो यही हम यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखें यहाँ पे ये पहले क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलकर डायरेक्ट हमने यहाँ से वैल्यू लेनी है। तो हमारे पास ए की वैल्यू एक्स किसके साथ होती है, वो ए की वैल्यू होती है। हमें ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये वाली 5, और बी की वैल्यू क्या आएगी, ये एक्स का जो है 8, और जो बगैर कॉन्स्टेंट रकम होती है वो हमारी होगी सी की वैल्यू 1। इसको हमने फार्मूले के अंदर पुट कर दें। तो फार्मूला वही है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये एक्स आएगा और माइनस है, माइनस बी की जगह पे 8 प्लस माइनस अंडर रूट तो ये आएगा, बी की वैल्यू क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस 4 है, ए के हमारे पास 5 और सी हमारे पास 1 है, नीचे डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे निकलेगी, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 -20 डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -8 यहाँ से तो -8 प्लस माइनस अंडर रूट 44। 60 में से 20 निकाल दो तो पीछे 44। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, -8 प्लस माइनस, तो अब ये 44 को 11 को 4 पर ज़रब करें तो ये 44 होता है। ठीक है, तो इस तरह नीचे आ जाएगा 10। तो ये एक्स आ जाएगा हमारे पास आएगा और 4 का जदर 2 होता है, 2 आ जाएगा, 2 ख़त्म हो जाएगा, 11 का जदर नहीं ख़त्म होता। तो इसलिए ये 11 इसके अंदर एक और नीचे आ जाएगा 10। यहाँ से ऊपर में से कुछ कॉमन ले लें, क्या कॉमन लेंगे, -2 कॉमन ले लें। तो ऊपर में से 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो पीछे रकम क्या बच जाएगी, -4। यहाँ से माइनस आ जाएगा, 2 4 बार 8 होता है, और प्लस -2 बाहर चला गया और सिर्फ अंदर 11 रह जाएगा, नीचे 10। अब ये 2 1 दी 2 2 5 ये 10 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसके बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाई 5।
पास इस तरह आएगा -4 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें इसको पहले तरतीब के साथ लिखते हैं। पहले आएगा अंडर रूट 3x की स्क्वायर, फिर आएगा प्लस x, और ये वाली रकम इधर आके माइनस हो जाएगी, -4 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ से अब ये a की वैल्यू है, यहाँ से b की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 होगी। यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा तो यहाँ पे कुछ ना, वहाँ पे 1 होता है तो ये हमारे पास c की वैल्यू होगी। ठीक है जी, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है, ये हमारे पास c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। -b अंडर रूट -1 b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। माइनस है, b की वैल्यू क्या है 1 आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और 4 आ जाएगा, और a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है अंडर रूट 3, और c हमारे पास क्या है -4 अंडर रूट 3। ठीक है जी, ये डिवाइडेड बाई 2a हमारे पास क्या है अंडर रूट 3। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये -1 नहीं आएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, 1 रहेगा, और ये -4 हो जाएगा, और 4 बार अंडर रूट 3 है, और ये ज़रब करेगा अंडर रूट 3 के साथ, ये वाला इसके साथ, और ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर होएगा, और ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 3। इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू बन जाएगी, x आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, और 16 को 3 से ज़रब दे दो और 48 हो जाएगा। ठीक है जी, 3। और इस तरह x की वैल्यू हमें मतलब -1 प्लस माइनस ये अंडर रूट 49 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। इस तरह x की वैल्यू हमारे पास मिलेगी -1 प्लस माइनस ये 49 का जज़र होता है 7 होता है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 ज़रब 7। तो फिर 7 ज़रब 7 को फिर क्या लिख सकते हैं आप इस 7 को स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं, ये से कट जाएगा, नीचे आएगा 2 अंडर रूट 3। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू हमें मिलेगी x की। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ गई -1 और -7 2 अंडर रूट 3, और एक आ जाएगी -x इक्वल टू -1 प्लस 7 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बनेगी -8/2 अंडर रूट 3, 2 1 3 2 2 4 दी 8, x इक्वल टू आ जाएगा -4 अंडर रूट 3। इसी तरह यहाँ पे हमें x की वैल्यू बचेगी +6 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, 2 1 दी 2 2 3 दी 6। तो इस तरह हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3/√3। तो यहाँ से ये एक तो वैल्यू ये बन जाएगी हमारे पास, और दूसरी x की वैल्यू यहाँ पर देखें, x की वैल्यू आएगी √3। अब ये कैसे आएगी, यहाँ से देखें, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मिटा जगह बना लेता हूँ रेज करके, बाद में आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कैसे वैल्यू आएगी। ये देखें ज़रा, अब देखें ये ना x की वैल्यू आ रही थी, x की वैल्यू क्या आ रही थी 3/√3। ठीक है, तो इसके ये 3 जो होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 1, और ऊपर 3 की वैल्यू 1 है, और नीचे 3 की वैल्यू 1/2 हाफ है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाली जो 1 है ना, उसको हम दो दफ़ा लिख सकते हैं इस तरह 1/2 प्लस 1/हाफ, और हाफ एक ही होता है ना, इसे 3 1/2। तो इस तरह x की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिलेगी वो 3 1/2 3 1/2 3 1/2, ये एक से कैंसिल हो जाएगा,
और ये 3 की वैल्यू 1/2 आ जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है जी, ये जो अब यहाँ पे पहले मैंने फाइंड की, इस तरह इसको हल करके निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें आएगा 4x की स्क्वायर, ये 3x इधर के -3x हो जाएगा, और ये -4 तरतीब देने से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगी। यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, x के साथ जो है वो जो ये जो है 4 मिलेगी, और हमें b की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, वो -3 है। c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हमें -14 मिलेगी। तो डायरेक्ट x की आप वैल्यू पुट कर दें फार्मूले के अंदर। ठीक है जी, तो ये जो फार्मूला इसकी जगह पे इसमें पुट वैल्यू करनी है, तो माइनस आएगा सबसे पहले। b क्या है, -3 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट क्या आएगा, -3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और -4 इंटू 14 आ जाएगा, 4 आएगा। a और 4ac क्या है, -14 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 2a, हमारे पास क्या है 4 है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू फार्मूले में पुट करने के बाद, रकम में पुट करने के बाद हमें ये वाली रकम मिली। आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 पर 16, 16 को 14 से ज़रब 2 तो 224 आएगा, नीचे 4 2 पर 8 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, हमें इसकी वैल्यू हमें 3 प्लस माइनस, अब इनको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 224 में से 2 3 3 आ जाएगा, और नीचे 8 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक आप इसको सॉल्व कर लें, या मज़ीद थोड़ा सा और आगे कर सकते हैं इसका। अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें, इसकी तजज़ी करें, तो इसमें से फिर कुछ नज़र में तो बाहर आ जाए, शायद कामन आई उसमें खर्च, लेकिन आई थिंक आगे कामन जो है ना वो जो आएगा वो 8 रहेगा, इसलिए हमारा यही क्या होगा, हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, बिल्कुल तरतीब से ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखें एक्स के पहले उसके बाद एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, तो उसको पहले लिख लें, और इस तरह माइनस फिर बाद में आएगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ये वाली। ठीक है जी, ये वाला जो है, आप इसमें से ए की वैल्यू, ये बी की -7 और सी की -3 है। ठीक है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3 है। ठीक है जी, ये बटा नहीं है, ये वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, इन्हें आप कन्फ्यूजन हो रही है तो फिर मैं ऐसे नहीं लिखूँगा, कोई बटे नहीं ना बनाते कोई स्टूडेंट। एक इक्वल टू ए बराबर 6 का आएगा, बी की वैल्यू यहाँ पे -3 है, और सी की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ से, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -3। ठीक है जी, तो इसको आप इस फार्मूले में पुट कर देना। तो पुट करें तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, हमें एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी माइनस आएगा, बी की वैल्यू क्या है -7 इंट प्लस माइनस अंडर रूट बी की -7 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है 6, और सी की वैल्यू क्या है -3 अंडर रूट 2a। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 6 है। अब इसको मैथ प्लस हो जाएगा, +7 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। मैथ प्लस होगा, 6 4 24, 24 को 3 से ज़रब दे दो तो क्या आएगा, 24 को 3 से ज़रब दें, सोचें, चलो नहीं समझ आए तो इधर दे लेते हैं। 24 को 3 से ज़रब दें, चाहते हैं 12, 1 का हम 3 2 6 और 1 7, 72 आएगा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 12। इस तरह एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी, एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 7 प्लस माइनस अंडर रूट, जब 472 को जमा करेंगे तो हमारे पास 121 आएगा। 121 का जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, तो 121 का जज़र क्या होता है, 11 11। ठीक है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों तरह के स्टूडेंट, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट को साथ लेके चलूँ, तो इसलिए इंग्लिश और दोनों में साथ साथ बता रहा हूँ आपको।
तो अब यहाँ से एक्स की वैल्यू के दो तरह की मिलेगी, एक बस प्लस के साथ और एक बार एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें माइनस के साथ। ये दरम्यान में प्लस माइनस आ रहा है ना, इसलिए कोई प्लस हो जाएगा, एक दरम्यान में माइनस के साथ। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगी 18/12 और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये -4/12। 4 1 थी 4 4 3 थी 12, तो यहाँ से -1/3 आ जाएगी वैल्यू। और यहाँ से क्या आएगी 6 2 बार 12 6 3 बार 18, तो यहाँ से आएगी 3/2। तो इस तरह हमारे पास जो सोल्यूशन सेट मिलेगा वो हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन सेट हमें मिलेगा 3/2 और -1/3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की जानब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कहीं से कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछें, हो सके तो मैं उसका जल्द से जल्द आपको आंसर दे दूँगा। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। इसमें आप देखें कि इसकी हमें वैल्यू यहाँ से मिल रही हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास 8 है, सी की वैल्यू हमारे पास 2 है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन यही मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है, तो माइनस यहाँ पे ये इस फार्मूले में पुट करनी है, ठीक है जी। तो ये पहले माइनस आ रहा है, तो माइनस आएगा, माइनस क्या है, -8 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर -4√3 और 2 आ जाएगा, नीचे आएगा 2a हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 है, ठीक है जी। वैल्यू पुट होगी। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद -8 आ जाएगा, प्लस माइनस तो यार बस चोट होगा, चोट में से 12 को 24 चौक में 24 को निकाल दें, पीछे 40 बच जाएगा और इस तरह हमारे पास नीचे आएगा 3 2 पर 6 आ जाएगा हमारे पास। और इसका एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -8 प्लस माइनस, तो अगर 40 को 4 से ज़रब दे दें तो 40 होता है 4 ज़रब 10। कि हमने इसलिए किया कि 4 का हमें जगह हम निकाल सकते हैं, तो नीचे 6 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, -8 प्लस -2 इंटू 10 मिलेगी हमें। नीचे 6 है तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लें तो -4 प्लस -√10 आ जाएगा, ऊपर में कॉमन लिया हमने। नीचे 6 2 1 थी 2 2 3 थी 6 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -4 प्लस -√10, जैसे कि अंदर 10 है और नीचे 3 आ जाएगा। तो यही हमारी क्या होगी, हमारी वैल्यू होगी। ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा, इसको हम सोल्यूशन सेट भी कह सकते हैं, इसका हम सोल्यूशन सेट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट को मुश्किल लग रहा होगा, ये इसलिए डिफ़िकल्ट लग रहा है कि इसकी वजह ये है कि ये फ्रैक्शन की शक्ल में दिया गया और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इसको चेंज करना होगा। बिल्कुल आप जिन स्टूडेंट ने एक्सरसाइज 1.1 किया है, 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया है, वो जानते हैं कि किसको हमने किस तरह स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में चेंज करना है। अगर आपको नहीं समझ तो आप स्टूडेंट से गुजारिश है जिन्होंने एक्सरसाइज 1.1 नहीं की, आप इसी प्ले लिस्ट में ऊपर जाके 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 देखें कंप्लीट, तो उससे आपको प्रैक्टिस में इजाफा होगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह एक फ्रैक्शन की शक्ल में जो दी गई है, बटे की शक्ल में दी गई रकम को हमें किस तरह स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में चेंज करना है। चलें अभी यहाँ पे भी मैं करने लगूँ, अगर आपको यहाँ समझ आ जाए तो बेहतर है, अगर नहीं आए तो फिर आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहले वो कंप्लीट सॉल्व करें बैठ के। चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको बताया गया था जब दो बटे के दरमियान, दो बटे हुए रकम के दरमियान में जमा या माइनस हो तो उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे दोनों बड़े रकमें ले लेंगे, x-6 और x-5 ले लेंगे। तो ये x-6 है, इसके नीचे आ रहा है, इसको छोड़ देना, पीछे बच गई x-5, ये ऊपर वाली रकम से ज़रब करेगी 3 से, तो x-5 आ जाएगा। यहाँ में माइनस है, ये x-5 छोड़ देंगे, x-6 जो है ये ऊपर 4 से ज़रब करेगी, ठीक है जी। अब ये 3x अंदर ज़रब करेगा, 3x आ जाएगा हमारे पास, -15 आ जाएगा और -4x आ जाएगा और माइनस में प्लस 24 आ जाएगा, 6 4 24, ठीक है जी। और नीचे जो रकम है ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली रकम भी आपस में ज़रब करेगी, x और x स्क्वायर,
ये एक्स इस एक्स से करेगा, फिर ये एक्स इस माइनस 5 से भी करेगा तो माइनस 5x और ये माइनस 6x और ये माइनस प्लस 6/30 इक्वल टू 1 क्या आएगा। अब ये सारी रकम ऊपर आ जाएगा 3x और माइनस 4x, तो ये ऊपर आ जाएगा माइनस x, ऊपर बच जाएगा माइनस x बच जाएगा और प्लस 24 में से 15 गया तो पीछे क्या बचेगा प्लस के 9 बच जाएंगे। नीचे क्या आ जाएगा एक्स की स्क्वायर और माइनस 11x प्लस 13 इक्वल टू 1। ये नीचे वाली रकम जाके एक से दूसरी तरफ ज़रब करेगी तो इधर जो माइनस एक्स प्लस 9 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 ये इधर आ जाएगा। तो अब ये हम देखते हैं, ये सारी रकम उस तरफ चल जाएंगी, इधर 0 बच जाएगा और ये एक्स की स्क्वायर 11 है माइनस 11x है और ये एक्स जाके ये वाला माइनस एक्स दूसरी साइड पर जाके प्लस एक्स हो जाएगा और ये प्लस 30 है और ये जाके इधर माइनस 9 हो जाएगा। ऐसा 0 इधर बचेगा, एक्स की स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस 11 में से एक किया तो माइनस 10x आ जाएगा और ये इसको अब तरतीब देख लिख लेते हैं, एक्स की स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू 1 है, ये 1 होगी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी -10 और सी की वैल्यू हमारे पास हमें क्या मिलेगी 21। ये वाला फार्मूला ऊपर वाला यूज़ करना है यहाँ पे। जब वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो एक्स उसकी में उसमें पुट कर दें, एक माइनस है बी की जगह पे, बी कर दें तो -10 आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा 100 होता है वो आएगा -4, ए के हमारे पास 1 है और सी हमारे पास क्या 21 है, डिवाइडेड बाय 2 है और ये हमारे पास 1 है। इस तरह एक्स की वैल्यू हमारे पास जो बन जाएगी वो आएगी 10 प्लस प्लस माइनस प्लस और ये अंडर रूट और ये 10 जो आपको बताया था पिछले मैंने भी 10 आ जाएगा और मैं 21 को 1 से 21 और 21 को 4 से ज़रब देंगे तो ये -84 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा। इस तरह मज़ीद आगे हल करें तो 10 आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, 100 में से 84 निकाल दें फिर 16 आ जाएगा, 16 को डिवाइड कर 2 से, ये नीचे 2 जो आ रहा है, ठीक है जी। मज़ीद आगे थोड़ी तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू हमें मिली है 10 प्लस माइनस 16 और डिवाइडेड बाई 2। तो इसका एक्स की वैल्यू हमें मिली 10 प्लस माइनस 4 आ जाएगा, थोड़ा 2। इस तरह हमें एक्स की वैल्यू 2 मिलेंगे और एक्स की वैल्यू हमें एक बार जमा करने से मिलेगी 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी तरफ एक्स 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मिलेगी 10 और 4 14, 2 1 थी, 2 7 थी और एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पे 7 और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 मिल जाएगी। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हुआ। सोल्यूशन सेट क्या है हमारे पास 3 वाओ 7, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, इसका भी एलसीएम लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है,
एलसीएम बटे में रकम दी गई है तो इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, नीचे क्या आएगा एलसीएम में 2x आएगा और ये x माइनस 1 आएगा। ठीक है जी, तो ये x माइनस 1 छोड़ दें, 2x ऊपर वाली रकम से ज़रब करेगा 2x x प्लस 2 और ये माइनस है, इधर 2x है 2x छोड़ दें और x माइनस 1 जो ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी 4 माइनस x आ जाएगा। और आगे इसको 3 दो बच्चे हैं और एक 7/3 जो आपने 5 क्लास तक आपने बड़ी अच्छी तरह ये सही तोड़ने सीखे हैं इस रकम को। ठीक है जी, पार्शियल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन जो है इसको आपने फ्रैक्शन शक्ल में लिखने अच्छी तरह सीखना है। करना ये होता है इसमें कि ये साइड वाइज जो आपने ज़रब करती हैं 3 दो बच्चे हैं और ऊपर इसमें जमा हो जाए 6 और एक 7 नीचे वाला जो है नीचे आएगा 7/3 आएगा। ठीक है, अच्छा आप इनको ज़रब दे देंगे और माइनस करेंगे इनको ज़रब दे के इसमें से इसको माइनस कर देना। तो ये 2x 2 तो क्या आएगा 2x की 2 प्लस 4x माइनस 5x प्लस 4 प्लस x की स्क्वायर, नीचे भी ज़रब दे दो तो क्या आएगा 2x की स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 7/3 आ जाएगा। अब इसको और शॉर्टकट करो 2x और ये वाला x, ये वाला और ये वाला क्या बनेगा 3x की स्क्वायर और ये वाला 4x है और ये माइनस 5x तो माइनस x आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करने से प्लस 4 हो जाएगा और नीचे क्या आएगा 2x की 2 माइनस 2x इक्वल टू 7/3। अब ये 3 अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहीं करेंगे, ये 3 जब दो रकमें आ रही हों बटे में उनके दरमियान में बराबर आ रहा है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर जमा या माइनस आ रहा तो फिर एलसीएम लेते हैं, ये आपने याद रखना है। ये 3 इससे 3 मल्टीप्लाई करेगा 3 ज़रब करेगा, ये 3 इस पूरी रकम के साथ 3x की स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के साथ और बराबर में ये 7 जो है ये इस रकम का मल्टीप्लाई होगा ज़रब करेगा इसके साथ। ठीक है, अब 3 का ज़रब 3 बार 9 होता है, 9x की स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 14x की स्क्वायर और माइनस 14x आ जाएगा। अब इस सारी रकम को बराबर से इधर ले तो ज़रूर आ जाएगा, इधर आगे क्या होगा 9 है माइनस 14 है और माइनस के कितने बच जाएंगे माइनस के 5x की स्क्वायर और यहाँ पे ये जमा हो जाएगा, जमा के कितने बच जाएंगे 11x और यहाँ इस तरह ये क्या होगा प्लस 12 आ जाएगा। अब इसके साथ माइनस है, माइनस बाहर कामन निकाल दो तो लामतें चेंज हो जाएंगी 5x की स्क्वायर माइनस 11x तो माइनस 12 आ जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस हमें कामन लिया तो सारी अंदर वाली लामतें जो है चेंज हो जाती है। माइनस दूसरी साइड जाके 0 के साथ ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ से हमें a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी ये वाली 5 और b की वैल्यू हमारे पास ये वाली ये क्या है माइनस 11 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 12। इसको अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू को यूज़ करना है। x इक्वल टू क्या आएगा इस फार्मूले में लगा दो, ये माइनस है, b की जगह पर हमने क्या लगाना है b की जगह माइनस 11 लगाना है, माइनस 11 प्लस माइनस और आगे ये b का स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या है माइनस 11 तो माइनस 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 आ जाएगा 4 a हमारे पास क्या है ये हमारे पास 5 है और c हमारे पास क्या है c हमारे पास माइनस 12 है डिवाइडेड बाय 2 है और a हमारे पास क्या है 5 है। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू जो बनेगी वो माइनस माइनस प्लस होगी 11 आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास क्या है ये 11 था, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है और ये माइनस आ जाएगा माइनस 4 4 को ज़रब देनी है, 4 को हमने ज़रब देनी है 5 से, 5 है 20 और 20 को 12 से ज़रब दो तो क्या आएगा 240 और माइनस में प्लस हो जाएगा ये 240 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 2 6 तो x इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस माइनस अब 240 और 121 को जमा कर दो तो क्या आएगा 361 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। ठीक है अजीज़, इसको 361 का जज़र क्या होता है 19 यानी कि 19 होता है, तो ये आ जाएगा 19 और नीचे आ जाएगा 10। अब इसकी एक बार प्लस करके वैल्यू निकालनी है, मैं वैल्यू निकालनी है वो यहाँ पे मैं थोड़ी रेत की जगह बना लेता हूँ।
सारे क्वेश्चन हमने एक ही बात सीख रहे हैं कि पहले अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई तो उसको पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लें, फिर उसको फार्मूला यूज़ करके उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू निकालें। ठीक है जी। तो चलें, अब एक्स की वैल्यू क्या निकलती है, 11 जमा 19/10 -19/2। 30 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या, 10 1 10 3/30। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 4/5 -4/5। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट निकलेगा वो क्या होगा, हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा 3 -4/5। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये ख़त्म होगा। ये लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपने गौर से समझने हैं और बार बार करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। तो यहाँ से पहले हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे दोनों का, तो दोनों के नीचे जो बटे में नीचे हुई रकम है वो एलसीएम में आ जाती है। तो एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये इसके नीचे एक्स माइनस बी इसको छोड़ देना, और ये एक्स माइनस ए वाली रकम एक साथ ऊपर ज़रब करेगी, प्लस आ जाएगा। अब ये एक्स माइनस ए है, इसको छोड़ देना, और ये एक्स माइनस बी वाली रकम ऊपर बी से क्या करेगी, ज़रब करेगी /2। अब इसको अंदर ज़रब दे दो, तो ये क्या आएगा, ए एक्स माइनस ए की स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी की स्क्वायर नीचे आ जाएगा, नीचे भी ज़रब दे दो, एक्स की स्क्वायर एक्स एक्स से, और माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस, और ये ए बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसके नीचे 1 है, लगाओ। अब ना मैंने बताया था बटे में अगर दो बटे की रकमें आ जाएँ दरमियान में बराबर, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है जी। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक से ये रकम सही तरफ यही रहेगी, ए एक्स माइनस ए की स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी की स्क्वायर। और दूसरी तरफ क्या आएगा, 2 ज़रब करेगा इस पूरी रकम के साथ, 2x² माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो ये ए एक्स रह जाएगा माइनस ए की स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी की स्क्वायर इक्वल टू 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 2x की स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। यहाँ तो आप इक्वल से इधर वाली रकमें उस साइड पे ले जाएं, या उस साइड वाली इधर ले आएं, या लेफ़्ट वाली राइट पे ले जाएं, या राइट साइड वाली लेफ़्ट साइड पे ले आएं। तो एक तरफ इक्वल के 0 होना चाहिए। ठीक है, चले मैं इधर एक 0 डाल लेता हूँ और सारी रकमें इधर लेके जाने लगा हूँ। 2x की स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab माइनस ax प्लस a की स्क्वायर माइनस bx प्लस b की स्क्वायर। ये सारी एक मैं इस साइड पे ले आया हूँ। ठीक है जी। अब ये 2x की स्क्वायर इधर जाएगा, और ये माइनस 2ax, और ये ax में बन जाएगा माइनस 3ax, ये वाला और ये वाला। अब 2bx और bx क्या बन जाएगा, माइनस 3bx आ जाएगा। ठीक है जी। अब प्लस ये वाला, अब रह गया प्लस 2ab आ जाएगा, ये वाली रकम आ जाएगी, प्लस 2 पीछे क्या बच गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला किधर गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी, इक्वल टू 0। इसको मज़ीद और शार्ट का करते हैं,
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 2x² माइनस, अब ये देखें ये एक्स इन दोनों में आ रहा है, इन एक्स कॉमन ले लें तो ये जाएगा 3a माइनस भी कॉमन ले लें 3a प्लस 3b इंटू एक्स आ जाएगा। एक्स भी कॉमन निकाल लिया, माइनस भी बाहर कॉमन निकाल तो दिमाग में चेंज हो जाएगी। और ये तीन पूरी रकम जो है ये कांस्टेंट में आ रही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी पूरा एक होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगा, a ये वाली है, a की वैल्यू 2 आएगी, b की वैल्यू क्या निकालें तो क्या आएगी -3a प्लस 3b, c की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी इंटू a प्लस b होल स्क्वायर। इसको अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ करना है। हमारे पास क्या क्या वैल्यू आई थी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो नहीं याद, अब अच्छा गौर कर रहे हैं। ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 2, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -3a प्लस आई थिंक 3b, एंड सी की वैल्यू आई थी होल स्क्वायर वाली a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू पुट के एक्स का फार्मूला लगाएं यहाँ पे -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें तो क्या है कि ये वाला फार्मूला माइनस आ जाएगा। b की वैल्यू की हमारे पास माइनस के साथ है -3a प्लस 3b प्लस माइनस आगे ये आ जाएगा, अगर अंडर रूट आ जाएगा। b की वैल्यू क्या है -3a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अब जब इसका होल स्क्वायर लेंगे ना इस रकम का तो ये माइनस भी प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। -4 a के हमारे पास 2 और c के हमारे पास डिवाइडेड बाई 2a। अगर यहाँ पर अगर स्टूडेंट यहाँ तक भी सॉल्व करने में कामयाब हो जाता है इस क्वेश्चन को तो तब भी उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे, उसका ठीक ही समझ आएगा। मज़ीद आगे एक दो स्टेप और हो सकते हैं। x इक्वल टू मैथ माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3a प्लस 3b बचेगा प्लस माइनस ये अभी आ जाएगा मैथ प्लस हो जाएगा और ये भी इसमें से अगर 3 कॉमन लें तो -3 का होल स्क्वायर बन सकता है। ये 3 इसमें दोनों में है ना, दोनों में 3 कॉमन ले लें और माइनस बार -3 का स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 2 12 8 -8 a प्लस b का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 को ज़रब दें तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये देखें 3a प्लस 3b प्लस माइनस अभी -3 का स्क्वायर लें तो ये 9 आ जाता है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर -8 a प्लस b का होल स्क्वायर 4। अब एक्स की वैल्यू देखें क्या आएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब देखें 9 में से b का होल स्क्वायर नीचे 4 आ जाएगा। ये 3 आ जाएगा, a प्लस कॉमन ले लेंगे a प्लस b आ जाएगा प्लस माइनस ये बच गया था a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू a प्लस b प्लस माइनस इसका b आ जाएगा नीचे डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 दफ़ा लेंगे तो प्लस के साथ एक माइनस के साथ 3a प्लस b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाई 4 एंड एक्स इक्वल टू 3a प्लस b माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाई 4। तो एक्स की वैल्यू आएगी 3 और 1 4, 4a प्लस इंटू a प्लस b डिवाइडेड बाई 4 और एक्स की वैल्यू आएगी ये 3 में से 1 गया तो 2 इंटू a प्लस b एक होता है उसमें से 3 में से 1 जाएगा
एक्स की वैल्यू आएगी ए प्लस बी इंटू एक्स इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 की वैल्यू आएंगी। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको सीखते हैं। यह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखते हैं इसको। सबसे पहले इसको एक्स की जो पावर 2 है इसको वाली रकम को पहले लिखेंगे माइनस एल एक्स की स्क्वायर, फिर एक्स वाली को प्लस 2l प्लस एम एक्स, और फिर ये वाली जो है इस रकम को लिखेंगे माइनस एल इंटू एल प्लस एम इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से अगर हम माइनस कामन ले लें तो क्या आएगा, एल एक्स की स्क्वायर माइनस हमें चेंज हो जाएगी माइनस कामन लेने से 2l प्लस एम एक्स प्लस ये रकम चेंज हो जाएगी, हमें चेंज हो जाएगी माइनस से प्लस हो जाएगी एल प्लस एम इक्वल टू 0। ये माइनस दूसरी साइड की जगह ख़त्म हो जाएगा, तो इसका हमारे पास बचेगा एल एक्स की स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, ये क्या है एल एक्स की स्क्वायर, हाँ सॉरी ये यहाँ पे माइनस ब्रैकेट एक आ रही थी, ये माइनस दूसरी साइड पे जाके ख़त्म हो जाएगा, एल एक्स की स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस 2l इंटू एम एक्स प्लस इंटू एल प्लस एम इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगी एल, बी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी माइनस इंटू 2l प्लस एम, सी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी एल प्लस एम। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जदन इंटू बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस तरह हमारे पास x की वैल्यू मिलेगी हमें, जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस इंटू 2l प्लस एम, ये बी की वैल्यू हमने पुट करी है, प्लस माइनस जिसके अंदर बी का स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या थी माइनस इंटू 2l प्लस एम का स्क्वायर और का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी एल, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी की वैल्यू एल प्लस एम डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू क्या है एल, वो पुट कर दी। इसका एक्स की वैल्यू हमारे पास है कि माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2l प्लस एम आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये माइनस भी इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इससे हमारे पास बचेगा 2l प्लस एम। ये जो माइनस है माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ये माइनस 4 आ जाएगा, 4 को l से ज़रब दे दो, 4l के स्क्वायर 4l को m के साथ भी ज़रब दो तो माइनस 4l m आ जाता है, तो इसका स्क्वायर 2l नीचे आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 2l प्लस एम प्लस माइनस इंटू 4, इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा 4l का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला और 2 ये वाला 4l m आ जाएगा माइनस 4l का स्क्वायर माइनस 4l m आ जाएगा, डिवाइडेड लगाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा इस 2 के साथ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अच्छा से ये वाला और ये वाला कट के और ये वाला और ये वाला कट रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2l प्लस m आ जाएगी, और ये प्लस माइनस आ जाएगी अंडर रूट ओनली
गया एम, यहाँ से देखें तो 2l प्लस m आ जाएगा, प्लस माइनस के साथ ये कट जाएगा, m आ जाएगा और 2l। अब यहाँ से मैं मज़ीद यहाँ पे जगह बना लेता हूँ अरेज करके। यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, x में वैल्यू क्या मिल रही है 2l प्लस m। जब इसको जमा करेंगे एक दफ़ा तो हमें 2l नीचे आएगा, 2l और प्लस 2m आ जाएगा, नीचे 2l आ जाएगा। ऊपर में 2 कॉमन ले लें तो l प्लस m आ जाएगा, नीचे 2l, 2 से कट गया तो l प्लस m आ जाएगा। ये हमारा एक बार आंसर। आज के x की एक वैल्यू ये निकलेगी। जब हम क्या करेंगे, एक बार ऊपर यहाँ पे प्लस m की है, हम माइनस m करना है, प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय 2l, तो ये कट जाएगा और x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू एक आगे 1 आ जाएगी। ठीक है, इस आगे हमारा कुछ दो x की दो वैल्यू आएगी, एक l प्लस m और एक x इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 एंड हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ समझ आई है तो फिर को दूसरे भी अपने, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरी आने वाली वीडियो जो एक्सरसाइज 1.3 पे मुश्तमिल होगी आपको कोई तो भी मिल जाए तो आप घंटी के बटन को प्रेस कर दें, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर अपना जो है एक्सरसाइज 1.3 का बना के अपलोड करूँगा तो फौरी तौर पे आपको मैसेज वसूल हो जाएगा। थैंक यू जी।